देखता है कि लिंशाओ की नानी उसकी माँ से कह रही होती है कि तुम लिटिल ऑरेंज का प्रयोग करो जिससे कि तुम्हारे और लिंशाओ के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बन जाए। हर वक्त की तरह जियान के पापा उनके लिए वहाँ खाना लेकर आते हैं और लिंशाओ की माँ उनको पैसे देने लगती है और कहती है कि मैं अगले महीने सिंगापुर चली जाऊँगी। तुमने इतने सालों तक लिंशाओ का ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। फिर जियान के पापा पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने लिंशाओ को बचपन से अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं उसका अब भी बिना पैसों के वैसा ही ध्यान रख सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिंशाओ की नानी उसकी माँ से कहने लगती है कि देखा तुमने, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम अपने बेटों को छोड़ोगी तो तुम बहुत पछताओगी। और देखो ये कैसे तुम्हारे बेटे को अपना बेटा कह रहा है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशाओ की माँ और उसकी छोटी बहन लिटिल ऑरेंज दोनों सिंगापुर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो जीक्यू, जियान और लिंशाओ तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से मज़े करने लगते हैं और वहाँ एक फ़ोटो शॉप पर भी जाते हैं जहाँ वो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। अब इनकी वैकेशन चल रही होती है और फिर वहाँ एक कॉल आता है जो जियान उठाती है। उस जियान को बताते हैं कि उसने वुड क्रेविंग में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, जिसे जियान फ्रॉड समझकर उस फ़ोन को वापस रख देती है। फिर दूसरी बार कॉल आता है जो लिंशाओ उठाता है और फिर हमें पता चलता है कि जियान का नाम लिंशाओ ने ही वहाँ लिखवाया था। यह सुनकर जियान बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा के रेस्टोरेंट के बाहर 20% डिस्काउंट का पोस्टर भी लगाती है। अब न्यू ईयर का टाइम होता है, सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और अब किसी न किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश का कॉल आ रहा होता है। जियान, जीक्यू और लिंशाओ तीनों मिलकर एक शो देख रहे होते हैं और वो शो देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आती है जिसका नाम टैंग कैंग होता है। क्लास ख़त्म होने के बाद टैन अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड वहीं भूल जाती है जिसे मिंग्यू नोटिस करती है। मिंग्यू जियान को अपने साथ लेकर जाती है टैन को उस कार्ड को लौटाने के लिए। जैसे ही वह बाहर जाते हैं तो टैन का लुक पूरा चेंज हो जाता है और यह लुक देखकर जियान और मिंग्यू दोनों शॉक हो जाते हैं और चुपचाप उसे वो कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों लिंशाओ और जीक्यू को उसके बारे में बताते हैं और उसकी एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जियान के पापा नूडल्स लेकर आते हैं और वो चारों मिलकर खाने लगते हैं। फिर जियान और उसके दोनों भाई एक दूसरे के साथ खाना शेयर करने लगते हैं तो मिंग्यू को लगता है कि काश उसका भी कोई भाई होता। फिर जियान जीक्यू को मिंग्यू का भाई कहती है लेकिन मिंग्यू मना कर देती है क्योंकि वो तो जियान को लाइक करती थी और ये बात लिंशाओ भी थोड़ा थोड़ा समझने लग गया था। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान टैंग को चिढ़ा रही होती है। फिर मिंग्यू जियान को उसे ऐसे करने से मना कर देता है। अब दोनों जीक्यू के पास चले जाते हैं और मिंग्यू जीक्यू को वाटर बोतल देती है। इसके बाद जीक्यू की लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके डैड उससे मिलने उसके स्कूल आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे डिवोर्स दे दिया था क्योंकि मैं गरीब था। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे फोस्टर फादर तुम्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। तुम मेरे साथ अब्रॉड चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ एक अच्छी एजुकेशन दूँगा। फिर जीक्यू उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। स्कूल से घर जाते टाइम वो बहुत अपसेट होता है और अपनी डैड वाली बात किसी को भी नहीं बताता है। फिर वहाँ घर पर उसकी आंटी आई होती है जिससे वह अपने डैड के बारे में पूछता है। फिर वह आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे डैड अब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हारी माँ के डिवोर्स को लेने के बाद
उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी जो बहुत अमीर थी। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान, जीक्यू और लिंशा एक रूम में सोए होते हैं। जियान जीक्यू से कहती है कि तुम आज बहुत उदास हो, तुमने अभी इसका कोई कारण भी नहीं बताया। फिर जीक्यू कहता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे डर है कि कहीं कोई मेरी इस अच्छी लाइफ को छीन न ले। फिर जियान के समझाने पर वो समझ जाता है और फिर सो जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है।